तो लास्ट टर्म पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? साइन कन्वेंशन के बारे में। कब u पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और उसमें एक अच्छी बात हमने बता दी थी फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ में मेरे भाई क्या बताया था मैंने कि जो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन वगैरह सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था आपसे, किस तरीके से इमेजेस बनते हैं वो पूरा का पूरा हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। कॉनकेव मिरर के द्वारा किस तरीके से इमेज बनता है, कन्वेक्स मिरर के द्वारा किस तरीके से इमेज बनता है, तो ये सारा चीज़ हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्या जानेंगे? आज हम लोग जानेंगे मिरर फार्मूला के बारे में। पता ही होगा सबको पहले से ही, ठीक है, 10th में भी पढ़ा होगा इसको, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। उसके बाद मैग्नीफिकेशन वगैरह के बारे में जानते हैं। तो मिरर फार्मूला देखो एक बार हम लोग डिराइव कर लेते हैं उसको, ओके। तो क्या जानेंगे इस बार? दी मिरर फार्मूला, ठीक है। द मिरर फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्या करना है मिरर फार्मूले के लिए। जैसे मान लो आप अपने पास ये कॉनकेव मिरर है, समझिएगा ध्यान से। अपने पास ये एक कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ हो गई f, ओके। अच्छा, हमने क्या किया कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, ये कोई हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, OO', समझिएगा ध्यान से, OO' रख दिया। चलो इमेज इसका बनाते हैं। चलो जैसे एक लाइट है, देखो मैंने ये ले लिया, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ ऐसा आया मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइट है, चलो मैं इसके पोल पे गिरा देता हूँ, तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे इस तरीके से आएगी, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ A, ये पॉइंट हमारा हो गया क्या? P, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे कहाँ से पास करेगी? ये फोकस से पास करेगी और यहाँ पे मेरे भाई जो इसका रियल इमेज है I' मान लीजिए यहाँ पे बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो हमने दो लाइट रेज की हेल्प से ये इमेज बनाया, ये ब्लैक जो आप देख रहे हो, ये ब्लू वाली, ठीक है, ओके। और ये हम लोग, मैंने क्या बताया था, पैराक्सियल और मार्जिनल लाइट रेज के बारे में बताया था मैंने। तो जो भी लाइट रेज हम लोग कंसीडर करेंगे वो हमेशा कैसी होगी? पैराक्सियल होगी, ठीक है ना। केवल और केवल पैराक्सियल लाइट रेज के बारे में हमको समझना है, उसमें तो उसी से लेकर सारा इमेज हमको बनाना है। तो जो भी एक बात बताओ, अगर हमारा ये जो लाइट रे O', जो अपना O' लाइट रे वो कैसी है? पैराक्सियल लाइट रे है। तो अगर ये O' पैराक्सियल रे तो लाइट रे हम लोग माने, तो एक बात बताओ मुझे, ये पॉइंट A और पॉइंट P बहुत क्लोज होंगे, पॉइंट A और पॉइंट P बहुत क्लोज होंगे। तो जो अगर मैं AP को ज्वाइन कर दूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में मान सकता हूँ। फिर से सुनिए, O' जो है, जो कि एक पैराक्सियल लाइट रे है, तो दिस पॉइंट A शुड बी वेरी क्लोज टू दिस पोल P। पॉइंट A को पॉइंट P के बहुत नज़दीक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं A को P से ज्वाइन करूँ तो लगभग उसको मैं एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ, तो उसको मैं एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ जो किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में मान सकता हूँ, ठीक है। तो जो AP है ये क्या होना चाहिए? AP जो है इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बोलो, क्योंकि जो हमारा O' जो है इज अ पैराक्सियल रे, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब हम देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, APF और II', ठीक है। ये एंगल इसके बराबर, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये AP भी 90 डिग्री होगा उस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये क्या बन जाएगा? क्या ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे II', ट्रायंगल II', इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट? APF। तो ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो और ये वाला ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज सबको पता है, क्या होती है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज? बताइए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो चलो प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? II' अपॉन इस ट्रायंगल में II', इससे करस्पॉन्डिंग साइड इसमें कौन सी है? AP, ठीक है। तो अपॉन AP इज इक्वल टू व्हाट? इसमें कौन सा मैं लिख सकता हूँ? FI, और इसमें करस्पॉन्डिंग क्या है? PF।
तो हो जाएगा एफ आई अपॉन पी एफ, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो ओ डैश ए लाइट रे है ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जो ए पी है और ओ ओ डैश है क्या उसको मैं बराबर मान सकता हूँ? बिल्कुल बराबर ही है। तो चूंकि मेरे भाई ए पी किसके बराबर है बताइए? ओ ओ डैश के बराबर है, तो इसका और जो मैं पी एफ जो है जो एफ आई जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? जो एफ आई है एफ आई को मैं लिख सकता हूँ पी आई माइनस पी एफ। डायग्राम में ध्यान से देखो, इस एफ आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी आई माइनस पी एफ। मैं सारी डिस्टेंसेस पोल से लेने वाला हूँ इसलिए इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो एफ आई को मैं लिख सकता हूँ क्या? पी आई माइनस, देखो पी आई माइनस पी एफ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ इस चीज को तो हो जाएगा ये आई डैश अपॉन ए पी की जगह क्या लिखेंगे बताइए? ओ ओ डैश। तो आई डैश अपॉन ओ ओ डैश। एफ आई की जगह क्या हो जाएगा? ये मैं लिख सकता हूँ पी आई माइनस पी एफ अपॉन व्हाट? पी एफ। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो एक रिलेशन हमने ये निकाल लिया। अब तुमको पता है ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। पोल पर टकराने वाली जो लाइट रे होती है वो क्या करती है? प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होती है, ये भी आपको पता ही है, रे डायग्राम से पढ़ाया था आप लोग को। तो अब बताओ ऑल्सो जो ट्रायंगल आई डैश भी, देखो ये आई डैश भी और ये ओ ओ डैश भी, ये भी क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल आई डैश P is similar to triangle O O dash P। ये दो ट्रायंगल भी कैसे हैं? सिमिलर है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो भी फिर से क्या होगा? सेम होगा। तो चलो देखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आता है इस पर। तो मैं कह सकता हूँ आई डैश अपॉन ओ ओ डैश, आई डैश अपॉन ओ ओ डैश इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा? पी आई, और मेरे भाई इसमें क्या होगा? वो साइड पी ओ। ऐसा होगा कि नहीं? देख लो आई डैश से करस्पॉन्डिंग ये, और तुम्हारा ये जो पी आई करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल में कौन सा होगा? पी ओ। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर लेता हूँ। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तुम ध्यान से देखो। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है। तो अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो बताइए राइट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो दोनों के राइट हैंड साइड्स भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ इसका मतलब 1 and 2 विल गिव अस व्हाट? बोलो, पी आई अपॉन पी ओ इज इक्वल टू व्हाट? पी आई माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। लिख सकता हूँ। देखो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए। अब हम लोग सारी वैल्यूज लिख देते हैं विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो पी आई बताओ क्या है? पी आई क्या है? पोल से इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ठीक है, माइनस वी। पी ओ क्या है? माइनस यू होगा, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस यू होगा, ठीक है। और जो हमारा क्या बचा? पी एफ क्या होगा? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, ये होगा हमारा माइनस एफ। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ और उसके बाद मैं रीअरेंज करूँ, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मैं अगर इनको रीअरेंज करता हूँ तो मेरे भाई हमको क्या पता चल जाएगा? मिरर फार्मूला। तो रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इनको रीअरेंज करेंगे, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द मिरर फार्मूला एज 1/u इज इक्वल प्लस 1/u 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यू विल गेट दिस रिलेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से प्रूव करेंगे। ओके, गुड। बहुत बढ़िया। अब
जानेंगे हम लोग मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन के बारे में अगर आप समझ गए तो अगर केवल मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज देख के पूरा आप पोस्टमार्टम कर सकते हो। मतलब इसका क्या मतलब, इसका मतलब पूरा एनालिसिस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कैसा बनेगा, कौन सा मिरर होना चाहिए, मतलब सब कुछ एनालिसिस कर सकते हो। तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग जानेंगे अब किसके बारे में, मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन क्या बताता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग। मैग्नीफिकेशन किसको बताता है हमको, हम लोग समझते हैं, इसको एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं, मैग्नीफिकेशन इसको हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं। तो देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, समझो ध्यान से। मैग्नीफिकेशन बेसिकली ये होता है, एम जो होता है ये होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज, इमेज कौन बनाएगा, मिरर बनाएगा। तो मिरर के द्वारा जो बनाया गया इमेज है उसका साइज और जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल साइज है, इनका जो रेशियो होता है मेरे भाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो जैसे कि मैं अब देखो, तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, m टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अगर मैं कहूँ व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, तो कहोगे सर m इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं कह दूँ m की वैल्यू 2 है, अगर मैं कह दूँ m की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, 2 इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो m का मतलब क्या हुआ, आई डैश अपॉन ओ डैश, ठीक है। तो अगर मैं कह दूँ m का मतलब अगर 2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आई डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश। कैसा होगा, मतलब जो इमेज का साइज है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का साइज का 2 गुना है, ठीक है। तो हमको मैग्नीफिकेशन क्या बताया, मैग्नीफिकेशन हमको बताया रिलेटिव साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तुलना में जो इमेज का साइज है वो कितना गुना है, इमेज की ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की साइज कितना गुना है। अगर मैं कह दूँ 2 गुना है तो मतलब मैग्नीफिकेशन 2 हुआ, अगर 3 गुना है तो मैग्नीफिकेशन 3 हुआ। तो कौन कौन सी बातें हमको m बताता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो m हमको क्या क्या बताता है, m टेल्स अस, हम क्या क्या बताता है। पहला तो हमको क्या बताया, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। रिलेटिव साइज मतलब कितना गुना बड़ा है। और क्या बताता है, देखो अगर आपने पढ़ा हो पहले थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स, तो आपको पता होगा जो m ऑलवेज कम्स विद साइन, हमेशा साइन के साथ होता है, ठीक है, या प्लस साइन या माइनस साइन के साथ होता है। तो 2 साइन इसके हमको देखने को मिलते हैं, प्लस और माइनस साइन, ठीक है। 2 साइज अपने को देखने को मिलते हैं, प्लस और माइनस है। m+2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +½ भी हो सकता है, और -½ भी मेरे भाई हो सकता है। तो कुछ भी इसमें से हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक, प्लस है माइनस है, तो उसका क्या मतलब होता है। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव साइन के साथ अपीयर हो रहा है, अगर मैग्नीफिकेशन मेरे भाई पॉजिटिव साइन के साथ अपीयर हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधा बना है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है, देखो पेन का टिप ऊपर है, इसका बॉटम नीचे है, तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा, ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो अगर इमेज इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव, और अगर निगेटिव होता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा बनता है। तो पॉजिटिव निगेटिव साइन देख के हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इमेज सीधा बना है या उल्टा बना है। तो ठीक है, दूसरा चीज हमको क्या पता चल गया यहाँ से, बताओ और क्या बताता है, इमेज इज इन्वर्टेड या इरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज सीधा है या उल्टा, इसको बताता है। और तीसरी बात अपने को क्या बताता है, तीसरी बात हमको ये बताता है इमेज रियल है या वर्चुअल। अगर हम लोग मान लो रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, तो मैंने जितना बताया मैक्सिमम हमने रियल ऑब्जेक्ट की बात बताई आपको,
तो अगर मान लो कि मैं रियल ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट में मान लो, अगर रियल ऑब्जेक्ट के बारे में सारा कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है हम लोग, तो अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट मान लूँ, ठीक, तो अगर रियल ऑब्जेक्ट में मान लूँ तो मेरे भाई तुमको पता है जब जब इमेज सीधा बना था तब तब इमेज कैसा हुआ था, वर्चुअल हुआ था, और जब जब इमेज उल्टा बना था तब तब इमेज रियल हुआ था, ठीक है। तो अगर सीधा बना होगा तो इसका मतलब वर्चुअल रहा होगा, और उल्टा बना होगा तो रियल होगा। तो ये तीसरा बात क्या बताता है, ये नेचर बताता है, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर बताता अपने को। नेचर का मतलब क्या, रियल या वर्चुअल, क्या बताता अपने को, रियल है या वर्चुअल, इनमें से बताएगा। रियल है या वर्चुअल, इस बात की अपने को जानकारी देगा ये, ठीक है। जैसे अगर मान लो m हमारा पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव अपने पास है तो ये दो चीज़ों के बारे में बताएगा, ठीक है। अगर m पॉजिटिव है तो क्या बताएगा, दो बातों को। पहले अगर पॉजिटिव है तो बताएगा कि ये इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट इमेज, और अगर इरेक्ट बनेगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। जब भी इरेक्ट बनता है तब तब क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है, समझिएगा ध्यान से। और अगर m क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या पता चलेगा, सबसे पहले बताइए, इन्वर्टेड इमेज पता चलेगा। और अगर इन्वर्टेड इमेज पता चलेगा और क्या पता चलेगा, बोलो, अगर इन्वर्टेड है तो हमेशा कैसा इमेज बनेगा, बताइए, रियल इमेज। देखो जितना भी हमने आपको केस बताया था रियल ऑब्जेक्ट लेके, ठीक है, तो रियल बना था तो इन्वर्टेड इमेज बना था, वर्चुअल बना था तो इरेक्ट इमेज बना था। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया, ठीक है, ये अपना मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या बताता है, एम की वजह, एम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अपने को क्या बताता है, ठीक है, वो सारी बातें यहाँ से अपने को क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो चलो एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ। एम की मैं कुछ वैल्यूज लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे है, जो मिरर है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। तो चलो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूँ आपके सामने। अगर एग्जांपल जैसे मैं पहला एग्जांपल ले लूँ, मान लीजिए एग्जांपल, अगर मैं कह दूँ m बराबर -2 है, सपोज ये क्या है, m बराबर -2, तो अगर m बराबर -2 होता है, ठीक है, अगर हमारा m बराबर -2 होता है तो देखो इससे मुझे क्या क्या बातें पता चलती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया कि मैग्निफिकेशन जो है प्रोड्यूस्ड बाय मिरर वो कितना है, -2 है, ठीक है, तो उससे आपको क्या क्या बातें पता चलेंगी वो समझते हैं। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या है, 2। इसका मतलब ये पता चला कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 2 गुना हुआ। पहली बात हमको ये पता चल गई। तो बताओ क्या क्या पता चलेगा। पहली बात अपने को ये पता चलेगी, बोलिए, कि साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये पता चल गया। और क्या पता चलेगा, देखो इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो अगर साइन नेगेटिव हुआ तो इसका क्या अर्थ हुआ, साइन नेगेटिव होने का अर्थ ये हुआ कि जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो जो इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, और अगर इन्वर्टेड इमेज बना तो इमेज कैसा होना चाहिए, हमेशा रियल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब रियल इमेज बना होगा। अब जरा सोचो, रियल इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर। हम लोग बात कर रहे हैं हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा रियल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर इमेज रियल बन रहा है तो रियल इमेज केवल कौन बनाता है, रियल इमेज केवल कौन बनाता है, केवल और केवल कनकेव मिरर बनाता है। तो इससे ये भी पता चला कि किस मिरर का उपयोग करके ये मैग्निफिकेशन प्राप्त किया गया होगा, ठीक है। तो जो इमेज, जो हमारा नेचर ऑफ द मिरर होगा वो क्या होगा, कनकेव मिरर। अब देखो क्या हुआ होगा, सोचो क्या पता चला है, मतलब इसका इमेज कैसे बना होगा, सोचो, देखो दिमाग लगाओ जरा सब लोग। इसका मतलब कनकेव मिरर हो गया। अब सोचो रियल इमेज बनता है कब, रियल और बड़ा इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, बताइए। जो थर्ड केस आपने पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, ओ डैश, तो इमेज कहाँ बनता है, सी के बियॉन्ड बनता है, और मैग्नीफाइड इमेज मेरे भाई
बनता है, आई आई डैश इस तरीके से इमेज बना होगा। तो देखो केवल मुझे m बराबर -2 पता चला, मैंने उसे सारी बात बता दी कि मिरर कैसा रहा होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहा होगा, इमेज कहाँ पे बना होगा, ठीक है, वो सारी बातें देखो मैंने बता दी कि नहीं बता दी, सारी बातें उससे पता चल जाएगी मुझे केवल m बराबर -2 से। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ m बराबर +2, सोचो इससे हमको किन किन बातों की जानकारी मिलेगी। m बराबर +2, तो m बराबर +2 का क्या मतलब हुआ, जो इमेज का साइज है सबसे पहले ये 2 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इमेज का साइज क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और क्या पता चलेगा, ठीक है बताओ, इमेज इस बार रियल होना चाहिए या फिर इमेज इस बार इन्वर्टेड होना चाहिए कि इरेक्ट होना चाहिए, बताइए। तो साइन क्या है, साइन हमको बताया गया, साइन इस बार क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव साइन का क्या मतलब होता है, जो इमेज होगा वो कैसा होगा इस बार, बताइए, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज जब भी बनता है, ठीक है, या पहले इसको आप ऐसे देख लो, ये इरेक्ट होगा, और जब भी इरेक्ट इमेज बनता है हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। अब सवाल ये उठता है कि मिरर कैसा होगा, कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। अब जरा सोचो, कनकेव भी वर्चुअल इमेज बनाता है और कन्वेक्स तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है अगर ऑब्जेक्ट हमारा रियल हो तो, ठीक है। तो अब लेकिन देखो, अगर कन्वेक्स मिरर होता है तो हमेशा छोटा इमेज बनाता है, मतलब मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1, ठीक है। और कनकेव क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है तो हमेशा बड़ा इमेज बनाता है, मतलब m का जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब नो डाउट ये कौन सा मिरर होना चाहिए, कनकेव मिरर होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें सारी बातें पता चल गई कि तुम्हारा केस नंबर 6 से जो बताया था कनकेव मिरर का, कि जो ऑब्जेक्ट अपना है कहाँ पे होना चाहिए, बताइए, फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए कहीं इधर, और इमेज कहाँ बनेगा, बताइए, इमेज कहीं इधर हमारा आई आई डैश बनेगा, वर्चुअल इमेज इस तरीके से बनेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को इसमें, ठीक है, गुड। अब इसी तरीके से हम लोग एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल है वो, जैसे मैं कहता हूँ m बराबर मान लीजिए -½ है, m बराबर माइनस, फटाफट देख लेते हैं, बताइए क्या क्या पता चलेगा। जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का आधा होगा, हाफ ऑफ ओ डैश, ठीक है। उसके बाद चूँकि कैसा इमेज है बताइए, क्योंकि साइन निगेटिव है इसलिए इन्वर्टेड इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा तो हमेशा रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज केवल किससे बनेगा, कनकेव मिरर से, ठीक है, कनकेव मिरर से बनेगा। तो बताइए क्या होना चाहिए, सीन, पोल, ठीक है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए बताइए, सी के बियॉन्ड होना चाहिए ऑब्जेक्ट अपना, तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, सी और एफ के बीच में छोटा इमेज बनना चाहिए, ठीक है, आई आई डैश, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर m बराबर +½ मान लो हो तो क्या होगा, बोलो, सेम चीज़, आई आई डैश जो होगा हाफ ऑफ ओ डैश होगा, ठीक है, +½ है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज, और जब भी इरेक्ट बनेगा कैसा होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अब यहाँ तुम्हें ध्यान रखने वाली बात है क्या, कि जो वर्चुअल इमेज जब कनकेव से बनता है तो मैग्नीफाइड होता है, मतलब m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और अगर वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर से बनता है, वर्चुअल इमेज अगर कन्वेक्स मिरर से बनता है तो m की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी, छोटा इमेज बनता है। तो यहाँ पे 1 से कम है, इसका मतलब कैसा होगा बताइए, ये होगा हमारा कन्वेक्स मिरर। तो एक ही केस इसमें है ही, कुछ कहने वाली बात ही नहीं इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी इधर रखा हो, इमेज फोकस और पोल के बीच में यहाँ कहीं आई आई डैश बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से m की वैल्यू अगर हमने को पता हो तो पूरी बात बता सकते हैं, इमेज कैसा बनेगा, मिरर कौन सा होगा, ठीक है, पोजीशनिंग कहाँ पे होगी, सारी बातें हम लोग केवल m की वैल्यू पता हो तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, गुड। अब देखते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते कैसे। तो 2 तरीके के मैग्नीफिकेशन के बारे में हम लोग
डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मैग्नीफिकेशन है इसको हम लोग कहते हैं लैटरल या लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ठीक है, लीनियर या लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन इसको कहते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकालना है। ठीक, तो जनरल फॉर्मूला अपने को पता ही है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो ये ट्रांसवर्स का क्या मतलब होता है। देखो जैसे हम ऑब्जेक्ट को, जैसे ये मान लीजिए ये मिरर अपना है ऐसा, ठीक है, ये मिरर मान लीजिए अपना है। हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जैसे ये मेरा हाथ आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये मिरर ऐसे है, कनकेव मिरर मान लीजिए, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से हम लोग रखते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन रखा हुआ है। और अगर हम लोग ऐसे रखते हैं, मतलब इसकी जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग रखते हैं, तो हम लोग कहेंगे ये कैसा हो गया बताइए, हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल हो गया। तो एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस तरीके से, तो इस केस में हमको कैसा मिलेगा, लैटरल, लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। और जब हम लोग ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट को अपने को इसमें इस तरीके से रखना है, समझिएगा, ऑब्जेक्ट को अपने को इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारा एम होगा इस केस में, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स साइज ऑफ इमेज अपॉन ट्रांसवर्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स साइज ऑफ इमेज अपॉन ट्रांसवर्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो साइज हम लोग मेजर कर रहे हैं ये हमारा ट्रांसवर्स साइज है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो तीन तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग m इन टर्म्स ऑफ u एंड v। सबसे पहले u और v के टर्म में हम लोग तो ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। देखो इस तरीके से, जैसे मान लो ये अपने पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से मान लो इमेज कहीं यहाँ बन गया, तो ये हमारा लाइट रहेगा, ये ऐसे टकरा के ऐसे आएगी इस तरीके से थीटा, और ये भी क्या होगा थीटा। एक ही लाइट रे मैं ले रहा हूँ, हालांकि दो लाइट रे ऐसा करके यहाँ पे इसको आप इंटरसेक्ट करा सकते हो, तो मुझे केवल एक ही लाइट की ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया, ये हमारा P हो गया, ये हो गया O, ये हो गया O डैश, ये हो गया I, और ये क्या हो गया I डैश। ठीक है, तो मुझे बताओ जो PI डैश है इट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल POO डैश, ऐसा कुछ होगा। तो फिर से भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो बताओ यहाँ पे होगा I डैश, इसमें क्या होगा बताओ, करस्पॉन्डिंग साइड OO डैश, इसमें क्या होगा PI, और इसमें क्या होगा ये PO। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ I डैश अपॉन OO डैश बराबर PI अपॉन PO। ठीक है, तो ये हमारा M बेसिकली है क्या, ये हमारा I डैश अपॉन OO डैश ही तो है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यही तो मैग्नीफिकेशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉपर साइन कन्वेंशन रखें तो I डैश हमारा माइनस होगा, OO डैश पॉजिटिव होगा, PI का मतलब माइनस V होगा, और PO का मतलब क्या होगा माइनस U होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस I डैश अपॉन प्लस OO डैश ऊपर की तरफ है, PI क्या होगा माइनस V, और PO क्या होगा माइनस U। तो यहाँ से मैं I डैश अपॉन OO डैश को क्या लिख सकता हूँ माइनस V अपॉन U, और ये जो रेशियो है यही क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या निकल के आया, माइनस V/U। ठीक है, तो ये जो मिरर का, स्फेरिकल मिरर के लिए जो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ V एंड U, वो क्या आ गया बताइए, माइनस V/U आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये तो पहला हमारा हो गया U और V के टर्म में। अब हम लोग जानेंगे M इन टर्म्स ऑफ व्हाट, U एंड F। ठीक है, तो U और F के टर्म में हम लोग जानते हैं इसको।
तो u और f के टर्म में हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ठीक है, देखो कैसे। कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान समझिएगा सब लोग। ठीक, तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, वी हैव 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं क्या करता हूँ, u से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं u से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा बताइए, u/v प्लस 1 इज इक्वल टू u/f लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, u/v 1 उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, u माइनस f अपॉन f हो जाएगा ना, उधर ले जाएंगे तो। ठीक है, तो u माइनस f अपॉन f। ठीक, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन u माइनस f। समझ में आ रहा बात ना, इसको हम उधर ले गए ऐसे, तो u माइनस f अपॉन f ही तो आएगा। अब v/u का निगेटिव, यही तुम्हारा मैग्नीफिकेशन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस v/u बराबर माइनस f अपॉन u माइनस f, ऐसे लिख सकता हूँ। और यही चीज़ क्या है, मैग्नीफिकेशन है। ठीक, तो इसका मतलब m जो हो गया वो किसके बराबर आ जाएगा बताइए, माइनस f अपॉन u माइनस f। ठीक है, तो ये हमारा u और f का टर्म आ गया। इसका मतलब अगर मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता हो कहाँ पे रखा गया है, ठीक है, और ये पता हो कि फोकल लेंथ क्या है, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है, m कैलकुलेट कर सकता हूँ। और मैं सजेस्ट करूँगा ये फॉर्मूला जरूर आप याद करना, माइनस f अपॉन u माइनस f, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखेंगे किसके टर्म में, v और f के टर्म में। तो जो तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ v एंड f। ठीक, तो फिर से इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा मिरर फॉर्मूला है इसमें हम लोग इस बार v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर v से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f, कुछ ऐसा होगा। तो आप मुझे बताओ v अपॉन u जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस f अपॉन f, 1 उधर ले गए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, v माइनस f अपॉन f। तो माइनस v/u बताइए किसके बराबर होगा, माइनस v/u जो होगा वो हो जाएगा v माइनस f अपॉन f, इसका नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ से, और यही जो माइनस v/u है मेरे भाई, यही तो क्या है, मैग्नीफिकेशन है। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू व्हाट, माइनस v माइनस f अपॉन f। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन हो गया। तो हमने आपको जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है उसके आपको 3 फॉर्मूले बता दिए, एक u और v के टर्म में, दूसरा u और f के टर्म में, और तीसरा v और f के टर्म में। तो 3 फॉर्मूले हमने आपको इस तरीके से बता दिए। तो ये हमारा हो गया पहला लैटरल, लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो दूसरा हम लोग जानेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ठीक, इसको हम लोग एक्सियल मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। तो चलो समझते हैं। दूसरा जो अपने पास है वो है लॉन्गिट्यूडिनल, या इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल मैग्नीफिकेशन। ठीक, देखो क्या होता है ये लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल मैग्नीफिकेशन। तो उसी तरीके से इस बार ऑब्जेक्ट को कैसे रखेंगे बताइए, वही बताया था हमने आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसकी जो लेंथ होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जैसे मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ओ डैश, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कैसे बनेगा, मान लो ये रियल इमेज बन रहा है नीचे इधर कहीं, आई डैश, इसका मान लीजिए इमेज ऐसे बन गया। ठीक है, ओ डैश ऑब्जेक्ट है, आई डैश क्या बन गया, इसका इमेज मेरे भाई ऐसे बन गया है। ठीक है,
अच्छा, तो कैसे करना पड़ेगा इसको, ये आई आई डैश आई हो जाएगा हमारा ऐसे, आई आई डैश इस तरीके से इमेज बन के, आपको पता है ना कि जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट जब इधर से इधर चलता है तो उसका इमेज इधर से इधर आता है, ठीक है। तो ओ ओ डैश और ये हो गया आई आई डैश। तो ये जब हम लोग इस तरीके से मेजर करेंगे, ये इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये साइज क्या होगा, ट्रांसवर्स साइज ऑफ इमेज। तो एम इस केस में हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल साइज, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल साइज ऑफ इमेज अपॉन लॉन्गिट्यूडनल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ये कहेंगे। मतलब ये जो m होगा आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश हो जाएगा। अब इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा लॉजिक से। इसमें लॉजिक क्या है, ये हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, ये भी ये पॉइंट इमेज, ये उसका पॉइंट इमेज जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि आई जो है वो किसका है, इमेज किसका है भाई, ओ, और आई डैश किसका इमेज है, ये ओ डैश का इमेज है। तो इसकी लेंथ निकालना और इसकी लेंथ आपको निकालना है। तो इसकी लेंथ मान लो आपको दी रहेगी, जैसे कि मैं कह दूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये ओ डैश जो है, या जो आई जो है, ये मैं कहता हूँ मान लो यू, जो ओ है उसको मैंने कह दिया मान लो ये पोल से u1 डिस्टेंस पे, तो इसका इमेज कौन है, आई है। तो ये पोल से कितने डिस्टेंस से बना, मान लीजिए v1 डिस्टेंस से बना। ओ डैश जो है मैं कहता हूँ मान लो कितने डिस्टेंस पे है, u2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसका जो इमेज बना ये आई डैश बना, तो ये कितने डिस्टेंस पे मान लूँ इसको मैं, ये v2 डिस्टेंस से मान लूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों एंड का के लिए अलग अलग मुझे मिरर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और उससे मुझे v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ। जो आई आई डैश होगा अब वो कैसे निकलेगा, क्या ये v2 माइनस v1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, v2 माइनस v1 के बराबर हो जाएगा। देखो v2 माइनस v1, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, ओ ओ डैश, ये u1 माइनस u2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ जो m इस केस में होगा वो क्या होगा, बोलो v2 माइनस v1 मैग्नीट्यूड वाइज अपॉन u2 माइनस u1, या u1 माइनस u2 कुछ भी लिखो, ठीक है। और साइन उसके साथ फिर क्या होगा, अपने आप नेगेटिव, उसी लॉजिक से इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये कोई फार्मूला नहीं है, बेसिकली हमको क्या करना है, दोनों जो ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स हैं उनके लिए अपने को मिरर फार्मूला लगाना है, v1 v2 निकालना है। तो डिफरेंस ले लेंगे तो हमको साइज ऑफ इमेज पता चल जाएगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को पता ही रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ तो ऑब्जेक्ट अगर अपना बहुत शॉर्ट हो, फॉर वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो, मतलब ए ओ डैश बहुत छोटा है, तो मैं u1 माइनस u2 को सिंपली du लिख सकता हूँ। अरे छोटा हो जाएगा तो इसको मैं du कह दूंगा छोटा, और v1 माइनस v2 को या v2 माइनस v1 को मैं dv कह दूंगा। तो इसका मतलब m बराबर क्या आ जाएगा, बोलो माइनस dv बाई du, ठीक है, माइनस dv बाई du ये हो जाएगा। अब माइनस dv बाई du की वैल्यू निकालते हैं छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक। देखो कैसे निकालोगे, देखो मिरर फार्मूला अपने पास है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इसको किसके रिस्पेक्ट, dv बाई du मुझे निकालना है, ठीक। तो u के रिस्पेक्ट में मुझे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, u। तो 1/v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताइए, माइनस 1/v स्क्वायर, पढ़े हो सब लोग, dv बाई du, ओके। 1/u का माइनस 1/u स्क्वायर और 1/f का 0 क्यों, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होगी ना, फॉर अ गिवन मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो u और v वेरी करेंगे लेकिन फोकल लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ से मुझे बताओ जो dv बाई du आया, ठीक है, वो किसके बराबर आ गया, माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो m आया वो क्या आ गया, माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है
अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, शॉर्ट ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा है वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग m की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -v²/u² ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कैसे निकालना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो ये आजा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे कुछ और क्वेश्चंस इसके देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।